में जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी उनके एक्स मीडिया अकाउंट है वो भारत के विरुद्ध जो है एक द्वेष भावना से निरंतर झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब भारत जो है एक निर्णायक जवाब देने वाला है पाकिस्तान को और ये एक आपात स्थिति से कम नहीं है, वैसी स्थिति में हम उनके प्रोपेगेंडा को अपने देश में क्यों कंज्यूम होने दें। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के पाकिस्तान के प्रेम से उभर नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद जो पाकिस्तान वाले जो इस तरह की उटपटांग बयानबाजी करते हैं वो भी अपेक्षा करते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर हैं वो उनकी शाबाशी करें। तो मुझे नहीं लगता है कि इस आपात स्थिति में पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के नेताओं को हमें कोई भी ऑडियंस देना चाहिए। और यही कारण है कि यूट्यूब चैनल्स भी उनके बैन किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन किए जा रहे हैं और विशेषकर उन लोगों के लिए उन पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं जो कि भारत के विरुद्ध निरंतर अफवाहें फैलाते रहे हैं, भारत के विरुद्ध निरंतर द्वेष भावना से बातें करते रहे। अब वो आज़मी औरंगज़ेब की मानसिकता रखते हैं, ये हमने पहले भी देखा। और इस वक्त भी, इस संवेदनशील समय पर, इस बहुत ही आपात स्थिति में भी वो हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने पर उतारू है, जो बहुत शर्म की बात है। ऐसी स्थिति में मैं अबू आज़मी को सलाह दूंगा कि वो असादुद्दीन ओवैसी के बर्ताव को देखें। असादुद्दीन ओवैसी की राजनीति भी, उनकी आइडियोलॉजी भी हमसे कतई मेल नहीं खाती है, लेकिन मैं तारीफ़ करूंगा कि पिछले 7 दिनों में, पिछले 10 दिनों में असादुद्दीन ओवैसी जो हैं वो देश के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने हिंदू मुसलमान को बंटवाने का काम नहीं किया है। मेरे ख्याल से अबू आज़मी को हमसे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, हालांकि अगर हमसे कुछ सीखते तो उनकी जीवन बदल जाती, लेकिन हमसे नहीं तो ओवैसी से ही पिछले 10 दिनों में जो ओवैसी का बर्ताव रहा है, कुछ तो सीखें। हिंदू मुसलमान करने का ये वक्त नहीं है, औरंगज़ेब की मानसिकता रखने का ये वक्त नहीं है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अबू आज़मी जैसे लोग ऐसी स्थिति में देश का माहौल जो है दूषित ना करें। देखिए, पाकिस्तान के नेताओं में, पाकिस्तान की आर्मी में और टेररिस्ट में कोई अंतर नहीं है और ये उनकी भाषा में झलकता है। पिछले हफ्ते बिलावल भुट्टो ने यही धमकी दी थी कि आप नदी बंद करके देखिए, हम खून की नदियां बहेंगी। ये भाषा किसी पॉलिटिशियन को, किसी राजनेता को, किसी आर्मी के व्यक्ति को शोभा नहीं देती। लेकिन दुख की बात है कि पूरा पाकिस्तान इसी स्वर में बात कर रहा है और यही हमारी बात को साबित करता है, प्रमाणित करता है कि पाकिस्तान आज एक टेररिस्ट स्टेट है। और जो हमने निर्णय ले लिया है, देखिए, मोदी सरकार जो निर्णय लेती है उससे वापस नहीं हटती है। 65 वर्षों के उपरांत इंडस नदी के समझौते को रद्द करने का जो हमारा निर्णय है वो तब तक कायम रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने चरित्र को नहीं बदलती। और पाकिस्तान अपने चरित्र को तब तक नहीं बदलेगी जब तक पाकिस्तान एक शेप में कायम है। ये पाकिस्तान की एक निर्णायक दुर्गति का वक्त है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, अगर आतंकवाद का नशा नहीं छोड़ेगी, तो इंडस रिवर का जो समझौता है वो हमेशा के लिए रद्द रहेगा और पाकिस्तान को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के नेतागण, पिछले सप्ताह जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कबूल किया था, इस सप्ताह बिलावल भुट्टो कबूल कर रहे हैं कि वो डर्टी वर्क करते आए हैं, आतंकवाद का साथ देते आए हैं। डर्टी वर्क कौन करता है? जिसका स्वभाव गंदा होता है, जिसका चरित्र गंदा होता है। और पाकिस्तान ये कबूल रहा है, पाकिस्तान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान का चरित्र जो है वो आतंकवादी देश का चरित्र है। तो मेरे ख्याल से एक तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये कह रहे हैं कि अतीत में हम टेररिस्ट का साथ देते थे, हम टेररिज्म का साथ देते थे। ये सच नहीं है। वर्तमान में भी और शायद भविष्य में भी पाकिस्तान जब तक कायम रहेगा, पाकिस्तान जब तक मौजूद रहेगा इस धरती पर, तब तक पाकिस्तान की फितरत में केवल और केवल आतंकवाद का साथ देना लिखा है। और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को हम ऐसी सबक सिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का नशा आगे करने की स्थिति में ना रहे।